जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है इस वक्त, अगर आपको याद हो, कुछ अर्सा पहले भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने ये कहा था कि अगर हमें उन दहशतगर्दों को या उन लोगों को जिन्होंने इंडियन शिप्स पे हमला किया है, अगर हमें उन्हें समंदर के सी बेड से भी निकालना पड़ा तो हम निकालेंगे। दीज वर हिज वर्ड्स। और जारी बात है, इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बड़ा सीरियस लिया। लेकिन इसके साथ साथ आपको पता है कि अमेरिका बार बार इंडिया को इनवाइट कर रहा है कि जो जॉइंट कोलिशन है, एक जॉइंट नेवल कोलिशन है रेड सी में, उसमें वो आए, लेकिन वो नहीं आ रहे। इस पे भी बात करते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन है आज का बड़ा, वो ये है कि एक जो हाईजैकिंग की वाकया हुआ है अरेबियन सी के अंदर, एक लाइबेरियन फ्लैग्ड वेसल है, उसका नाम MV लीला नॉरफोक है, जो कि हाईजैक हुई है 4 जनवरी को। 15 इंडियंस उसके ऊपर थे कहा जाता है। और आपको पता है कि इंडियन नेवी ऑलरेडी अपने शिप्स जो है वो INS चेन्नई और ये जो है वो भेज चुकी हुई है। और ये चीज़ें हैं। और इस पे मैं बात बताऊं, इंडियन जो नेवी है उनके स्पोक्स पर्सन ने भी इस पे कमेंट कर दिया है। इंडियन नेवी का जो मिशन डिप्लॉयड है जो डिफरेंट जगहों पे, और उन्होंने इस मैरीटाइम जो इंसिडेंट हुआ है अरेबियन सी में जिसमें हाईजैकिंग हुई है, उस पे दे हैव स्पोकन अप। और कहा जाता है कि 5 से 6 लोग इसके ऊपर मौजूद हैं, जिन्हें आप मिलिटेंट्स कह लें, जिन्हें आप आर्म्ड पर्सनल कह लें, जो भी आपने कहना है। अब ये कहा जाता है कि ये जो एक INS चेन्नई था, जो इस इलाके में था, उसको उन्होंने डिवर्ट किया और डिप्लॉय किया मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन के हवाले से इस वेसल पे। और अब देखना ये है कि इंडिया इसमें क्या कर पाता है। और इंडियन नेवी ने अपने जो शिप्स हैं वो ऑलरेडी इस इलाके में भेजे हुए हैं। डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह साहब, वो कह चुके हैं कि हम जिसे कहते हैं ना कि हम बदला लेंगे, हम उनको ढूंढ निकालेंगे। ये चीज़ें वो सारी की सारी ये कह चुके हुए हैं और ये कह रहे हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है जो इस इंसिडेंट के हवाले से, कि एक तो जैसे मैंने शुरू में आपको कहा कि अमेरिकन्स कॉन्टीन्यूसली एक ही चीज़ कह रहे हैं, कि जो एक मल्टीनेशनल नेवल कोलिशन है जिसको ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन के नाम से इंडिया को इनवाइट किया गया, ताकि हम जो यमनी होतीज़ के जो हैं उसमें आए। देखिए, इंडियंस बड़े स्मार्ट हैं, दे डोंट वांट टू बी गेट लेबल्ड विद द अमेरिकन्स। ये मूव अफगान तालिबान की भी है। मैं आपको बात बताऊं आपको वो कैसे। अफगान तालिबान said that we are not going to get any support from the United States for eliminating Al Qaeda or Daesh. We will do it ourselves. वो कहते हैं क्योंकि अगर हमने ये किया तो there could be consequences for that for us. हमारे लिए उसके consequences हो सकते हैं। इंडियंस को भी इस चीज़ का पता है कि अगर इंडिया और अमेरिका की जो फौजें हैं, या इफ दे आर टुगेदर समवेयर लाइक फ्रेंच लाइक ब्रिटिश, तो जिस तरह अमेरिकन और ब्रिटिश और फ्रेंच और बाकी पे हमले होते हैं, इंडियन इंस्टॉलेशन पे ग्लोबली हमले हो सकते हैं। सो इंडिया किसी भी ऐसे इनिशिएटिव का मेंबर नहीं है, बिकॉज उनको पता है कि द अमेरिकन डू नॉट एंजॉय गुड रेपुटेशन। ये इंडियंस को इस चीज़ का बड़े अच्छे से पता है। ठीक है जी। और इन चीज़ों को वो जानते हैं कि ये इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। वो अमेरिकन्स क्यों रेपुटेशन नहीं है उनकी, वो कहते हैं भाई ये जो अगर हमने ये किया, अगर हम अमेरिका के साथ दिया तो हमारे लिए मसले पैदा हो सकते हैं। हमें कहा जाएगा, वो जो मिलिटेंट ग्रुप है वो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान को क्यों टारगेट किया जाता है इतना ज़्यादा दाइश की तरफ से, अलकायदा की तरफ से, समटाइम TTP के। वो कहते हैं जी आप अमेरिका के इत्तेहादी हैं, आप तो उनके इत्तेहादी हैं, लिहाजा हम आप पे हमला करेंगे। अब सारी बात है, पाकिस्तान उससे उससे हमें नुकसान हो रहा है। ठीक है, अफगान तालिबान ये काम नहीं कर रहे, इंडिया नहीं कर रहे। लुक हाउ स्मार्टली एंड वाइजली अफगान तालिबान एंड द इंडियंस प्लेड व्हेन इट कम्स टू गेट द अमेरिकन असिस्टेंस। बहुत सारे लोग ये एनालॉजी ड्रॉ नहीं कर रहे होंगे, लेकिन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि इंडिया भी अवॉइड करना चाह रहा है। फॉर इंस्टेंस क्वाड को देखें, डॉक्टर जयशंकर कहते हैं कि हम किसी ट्रीटी का हिस्सा नहीं है, वी आर नॉट पार्ट ऑफ एनी ट्रीटी। ठीक है, सो इट मीन्स कि हम एक कोलेशन ज़रूर हैं, लेकिन अब क्या होगा, बस एक कोलेशन में ही है, हमने इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं करने जा रहे।
اور اگر آپ تو تھوڑا عرصہ پہلے جسٹ فیو ڈیز بیک آئی واز ریڈنگ پرائم منسٹر مودیز انٹرویو ود انڈیا ٹوڈے ویئر ہی سیڈ کہ میں تمام فیصلے جو ہیں ول ڈو فرام دا پرزم آف نیشن فرسٹ. وہ پاکستان کے ہوتے تھے جنرل مشرف صاحب, ملٹری ڈکٹیٹر تھے, وہ کہتے تھے پاکستان فرسٹ. ٹھیک ہے جی. سو وہ کس حد تک پاکستان فرسٹ ہے مجھے تو نہیں پتا, یہ تو تاریخ ظاہری بات ہے اس پہ فیصلہ کرتی ہے, بٹ واٹ مودی از سیئنگ دیٹ نیشن فرسٹ. ٹھیک ہے جی. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈومیسٹک انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر مینجمنٹ سٹائل مودی کا کیا ہے, گورننس, پالیٹکس, اس کے اوپر بڑی لمبی چوڑی باتیں ہوئی ہیں اور کہانیاں لکھی جا رہی ہیں آج کل. یہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ عموماً پرائم منسٹر مودی جو ہیں جب الیکشنز آتے ہیں تو اس سے پہلے انٹرویوز دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی امیج بلڈنگ کر سکیں, وہ بتائیں انٹرنیشنل آڈینس کو, انٹرنیشنل میڈیا کو. فار ایگزامپل ریسنٹلی انہوں نے فائنینشیل ٹائمز کو انٹرویو دیا. وہ بولتے کم ہیں, ریٹن انٹرویو زیادہ دیتے ہیں, مطلب نیوز پیپر کے لوگوں کو بلا کے, بیکاز اس میں اگر وہ غلطی ہوتی ہے کیونکہ نارملی ہی اوائڈس ٹاکنگ ٹو میڈیا. بڑے کم لوگ ہیں, یہ نہیں کہ دیتے نہیں ہیں, ماضی میں انہوں نے بہت سارے انٹرویوز دیے ہوئے ہیں, بڑا کچھ کیا ہوا ہے. بٹ یہ ایک کویشچن ہے, یہ جو پرٹیکولرلی انسیڈنٹ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جس میں انڈین جو ہے جو انہوں نے اپنی یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی سرویلنس بھی بڑھائیں گے. سرویلنس تو پہلے ہی بڑھی ہوئی تھی. سو obviously now people can ask questions from India کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. India is saying the one word continuously. We are having a continuous surveillance. ٹھیک ہے جی. اور اس کے لیے and that one continuous surveillance, second with global agencies, third ملٹی نیشنل فورسز جو وہاں پہ ہیں جو کہ اس خطے میں آپریٹ کر رہے ہیں, اور یہ میری ٹائم میں سمجھتا ہوں اس وقت پوری دنیا کی نیویز کا بہت بڑا امتحان ہے. ٹھیک ہے. The navy's got billions of dollars of budget. The governments have been preparing them for long. ٹھیک ہے نا جناب, بڑا لمبا چوڑا ان کے اوپر پریپیرنگ کر رہے ہیں, پیسہ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی موقع آ گیا ہے کہ پتہ چلے کہ کیا نیویز کر سکتی ہیں. فار ایگزامپل, ہیز انڈیا بین ایبل انف ٹو فائنڈ آؤٹ ہو اٹیک دی انڈین شپس؟ یہ کوشچن ہے. سیکنڈ, ہیز انڈین گورنمنٹ ایکسپلینڈ اور given any story or given any input on that? Has there been any briefing on this? Is there something which is available to the public? Or یہ they consider this a long term project کہ let's keep finding things, let's keep doing work on this particular task, and then at the end of the day when we are able enough to find those people or all that, تو ہم اس کا کہہ سکتے ہیں جی کہ یہ وہ گروپ تھا اور اس کو ہم نے پکڑا اور اس کو مارا اور ہم نے شوٹ کیا, فلان کیا, ڈمکان کیا. یہ ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہے میں سمجھتا ہوں. اور آئندہ آنے والے دنوں کے اندر جو راجناتھ سنگھ صاحب نے کہا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی, جب وہ ان کی جو ڈرون اٹیک MV کیمپ پلوٹو کے اوپر ہوا تھا, ٹھیک ہے جی, اس کو بڑا سیریس لیا تھا, لیکن they couldn't do anything till now. Maybe they are doing something. You don't get results overnight, but at the same time یہ انڈین, اگر انڈیا یہ کہتا ہے کہ we are going to be the net security provider, then they cannot wait for long, and nobody can wait for long. اگر وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہیں میری ٹائم ٹریڈ کے حوالے سے, اینڈ پرٹیکولرلی ان دی انڈین اوشن ریجن, ٹھیک ہے جی, اور یہ انہوں نے انڈیا کہتا ہے ہم نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر از اے ویری بگ ٹرم. اگر آپ اس کی جیسے وہ کہتے ہیں نا نومنکلیچر پہ جائیں یا اس کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں تو یو ول سی کہ یہ اس کے ایک بڑے وہ کانسیکوینسز ہوتے ہیں. اب نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی سیکیورٹی کو جو ہے نا وہ کرتا ہے اور جسے وہ کہتے ہیں نا ہر لحاظ سے اپنی سیکیورٹی کو مینیج کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے اندر انہوں نے ظاہری بات ہے دیر ادر کنٹریز ہو آر دیر. ٹھیک ہے جی. اور اس میں جو فریم ورک ہوتا ہے وہ کامن سیکیورٹی کی بات ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, کہ جی ہم نے ٹرانس نیشنل پائریسی, ڈیزاسٹرز اینڈ آل دیٹ, ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. اور انڈین اوشن ریجن
पर्टिकुलरली ज़ाहिर बात है इसमें टूरिज़्म की बात हो रही है, और सॉरी इंडियन ओशन जो इंडियन ओशन स्ट्रैटेजी है, इसमें टूरिज़्म की बात हो रही है कि उसको कैसे बचाना है, शिपिंग हब्स की बात हो रही है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड की बात हो रही है। इंडिया कैसे अपने स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस जो है वो बिल्ड कर सकता है, अपना कैसे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकता है। इंडिया अपनी नेवी में बहुत पैसा लगा रहा है, लेकिन कैन इंडियन नेवी पे बैक टू इंडिया? ठीक है जी, ये वो क्वेश्चन है, ये अब पता चलेगा। ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल इंटरनेट सिक्योरिटी को देख लें, और जितनी भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये अगर इंटरनेट सिक्योरिटी को लेके चलना है तो, और फॉर एग्जांपल इंडिया deliberately and over the period of time has kept India out, Pakistan out of any framework, multilateral framework which is in Indian Ocean। वो कहता है ये इनका तो हक ही नहीं बनता, ये तो इस खित्ते में आ ही नहीं सकते, ये तो इस खित्ते में आ ही नहीं सकते। अब पाकिस्तान वो कहता है कि जी हम एक इम्पॉर्टेंट मेंबर हैं इंडियन ओशन के लिटरल स्टेट के तौर पे, और हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। ठीक है जी। और हम बड़े वो जो चौक पॉइंट्स के बड़े कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, पर्टिकुलर स्टेट ऑफ हार्मस के ऊपर, जहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेड गुजर रही है, लेकिन इंडियन हमारी इस बात को मानने को वो तैयार नहीं है। ऑब्वियसली उनको पता है इस चीज़ का कि अगर हम ये पाकिस्तान को इसमें लेते हैं तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के अपने फिर चीज़ें हैं जो होंगी, और फिर पाकिस्तान उसमें अपना बहुत कुछ दे कैन क्लेम, दे कैन आस्क, दे कैन से। सो ये जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर वाली स्टोरी है, इसमें इंडिया विल हैव टू प्रूव, इंडिया को प्रूव करना पड़ेगा कि वो क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। लेकिन इंडिया क्यों फ्रांस, इटली और बाकी ममालिक का हिस्सा नहीं बन पाएगा, या क्यों नहीं बनना चाहता इन प्रोवाइडिंग ऑल दैट? मैंने इसका आंसर पहले आपको कर दिया है, लेकिन दैट इज़ ऑल्सो लीडिंग टू द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द मैनी वेस्टर्न कंट्रीज। आप इसको अंडरमाइन ना करें इस चीज़ को। ये जो फ्रस्ट्रेशन बार बार वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर मौजूद है कि भाई ये हमसे लेना चाहते हैं, ये हमारे साथ किसी का हिस्सा नहीं बनना चाहते, दे डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ एनी अलायंस। ठीक है, उसकी वजह क्या है? जैसे अभी डॉक्टर जयशंकर रशिया गए हुए थे, तो वो तो फिर उनको रशिया के खिलाफ भी कुछ करना पड़ेगा। एंड इन केस ऑल दीज वेस्टर्न कंट्रीज डिसाइड टू डू समथिंग अगेंस्ट चाइना एंड रशिया, इंडिया विल इमीडिएटली हैव टू बी पार्ट ऑफ दैट, बट इंडिया डजंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट। इंडिया किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना चाहते जिसमें चाइना एंड रशिया का जो इंटरेस्ट है, चाइना और रशिया के खिलाफ वो करें जो इंडिया नहीं चाहता। इंडिया और अगर चाइना और वेस्टर्न ममालिक के कोई मामलात ख़राब होते हैं तो इंडिया नहीं खड़ा होगा साथ। लेकिन ये क्वेश्चन बड़े कॉन्टिन्यूसली इमर्ज हो रहा है कि इंडिया क्या कर सकता है जब मदद नहीं करनी, जब किसी ट्रीटी का हिस्सा नहीं बनना, जब किसी अलायंस का हिस्सा नहीं बनना, क्या कर सकता है? सिर्फ अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हमारे साथ है, सिर्फ अपनी आर्मामेंट बेटर करना चाहते हैं, सिर्फ हमसे जो है वो टेक्नोलॉजी लेना चाहते हैं। ये बड़े डीप क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जिनको मेरी ज़ाती राय के अंदर वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर बड़े बड़े माइंड्स हैं, वो बैठ के सोच रहे हैं, थिंक टैंक सोच रहे हैं, हुकूमतें सोच रही हैं, पॉलिटिशियंस सोच रहे हैं, पार्लियामेंट सोच रही हैं। ये चीज़ें, इंडिया इज़ ए टफ कंट्री, इट्स नॉट ईजी कि आप उनके साथ इंगेज करना कोई आसान काम नहीं है। ठीक है ना? अब वो जो क्या नाम है उनका, मालदीव वालों ने भी इंडिया को टेंशन दी हुई है। वो मैं देख रहा था, मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं वो चाइना का विजिट कर रहे हैं, और बड़ा लंबा विजिट कर रहे हैं, 5-6 दिन का, 7 से 12 जनवरी के बीच में। प्रेसिडेंट मुइज़ू, जो आई थिंक दैट्स हिज एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन, सो प्रेसिडेंट मुइज़ू जो है वो जा रहे हैं वो। ठीक है, अब वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, उनको पता है पाकिस्तान कुछ भी नहीं दे सकता। वो टर्की जाएंगे, वो चाइना जाएंगे, बिकॉज उनको पता है कि टर्की की क्यों रेलिवेंस है। टर्की, व्हाट डज टर्की, व्हाट द इंडियंस थिंक अबाउट टर्की, एंड हाउ टर्की इज सीन बाय द वेस्ट एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है जी, ये चीज़ें हैं। पाकिस्तान नहीं आएंगे, हाँ हमारे पास है ही कुछ नहीं उनको देने के लिए, सीधी सी बात है। हम तो हो सकता है उनसे खुद कुछ मांग लें। ऑलरेडी आई थिंक द मालदीव्स हैव गिवन अस वन थिंग, कि वीज़ा फ्री एंट्री है वहाँ पे, यू गेट वीज़ा ऑन अराइवल। अब जैसे ही मालदीव्स पहुँचे, आपको मैं, आई हैव सीन दिस मैनी पाकिस्तानीज ट्रैवलिंग मालदीव्स, जाते हैं, घूमते फिरते हैं। एयरपोर्ट पे मुझे कई दफ़ा इत्तेफाक हुआ उनको मिलने का कि जी हम तो मालदीव्स जा रहे हैं। सो ये चीज़ें हैं। बट ये जो क्वेश्चन है, ये जो भी इंसिडेंट हुआ, इट विल, लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स फर्दर and how things will shape in coming months is a very serious question. Thank you.